आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा, सॉरी एक बार मैंने स्टार्ट नहीं करी थी तो वापस से बताती हूँ मैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारी करंट के फ्लो का जो अपोज होता है वो हमारा रेजिस्टेंस मेजर करता है, कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना ज्यादा हमारा करंट के फ्लो का अपोज होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कोई भी हमने एक वायर लिया है, उस वायर में यदि हम करंट आई फ्लो करवाते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज V ड्रॉप होता है। यदि हमने उसमें वोल्टेज V लगाया इस वायर के अक्रॉस तो उसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो जो V होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हम प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है, वो हमारा क्या है? R है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तुमने हमेशा पढ़ा होगा कि हमारा ओम्स लॉ है। तो V इक्वल टू क्या हो गया? IR हो गया। R कितना हो गया? V अपॉन I हो गया। जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है? हमारी ओम होती है। अब हम पढ़ते हैं कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसके अपोजिट होती है। रेजिस्टेंस की हमारी यूनिट ओम है तो इसकी हमें हमारी है महो। अब क्या करते हैं, जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है कि किस एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई भी हम वायर लेते हैं उसकी लेंथ हमारी एल है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से आर क्या हो गया? हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारा कांस्टेंट आता है रो। रो हमारा क्या होता है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों आपस में क्या है? हमारी अपोजिट है। ये क्या होती है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। अब हम क्या पढ़ते हैं? मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। तो मटेरियल या तो हम कंडक्टिविटी के बेस पे पढ़ सकते हैं या फिर हम क्या करते हैं? रेजिस्टिविटी के बेस पे पढ़ सकते हैं। अब कंडक्टिविटी के बेस पे हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारे मटेरियल आते हैं वो तीन टाइप के आते हैं। एक हमारा मेटल होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, एक हमारा इंसुलेटर होता है। जो कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो जो मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारी सबसे ज्यादा होती है। जो इंसुलेटर होता है उसकी कंडक्टिविटी 0 होती है या फिर लोवेस्ट होती है। तुम्हें पता होगा कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल वायर है तो उसके जो चारों तरफ लगा हुआ होता है वो हमारा इंसुलेटर होता है, ताकि हमें उसमें करंट फ्लो नहीं होता है और हमें क्या होता है? करंट नहीं लगता है। अब यहाँ पे है एक हमारा आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इन दोनों के बीच की होती है हमारी, मेटल और इंसुलेटर दोनों के बीच की होती है। जो मेटल है उसकी कंडक्टिविटी क्या है? हमारी हाईएस्ट है। इसका मतलब है कि जैसे ही हम उसके अक्रॉस, कोई भी मेटल है तो उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि रैंडमली मूव करते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम माने कि 10 इलेक्ट्रॉन हमारे राइट साइड में जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में भी जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो करंट होता है वो 0 होता है। लेकिन हम जैसे कोई भी हमारा वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं मेटल के अक्रॉस, तो क्या होता है? हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो फुली कंडक्ट करता है। इसका मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हमारी हाईएस्ट होती है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टिविटी होती है उसको जब हम कंट्रोल कर पाते हैं तभी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें क्या होता है? उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जो हमारा यहाँ पे सेमीकंडक्टर आता है, सेमीकंडक्टर क्या है? एक वो मटेरियल है जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो दोनों के बीच की है, इंसुलेटर और हमारी जो मेटल है उसके बीच की है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। शायद तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या फिर तुम 12th पास हो तो तुमने 12th में पढ़ा होगा कि जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो टेम्परेचर पे भी राइज करती है। टेम्परेचर हमारी एक तरीके से क्या होती है? थर्मल एनर्जी भी होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं वो इस टाइम हमारी वो सारी की सारी हमारी किससे बनी हुई है? सेमीकंडक्टर से बनी हुई है। सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी को भी पढ़ पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जो भी सारी आज हमारी डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो हमारी सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हम जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके मूवमेंट की स्टडी भी कर पाते हैं।
जो हमने मटेरियल पढ़े हैं कंडक्टिविटी के बेस पे, अब हम क्या करते हैं एनर्जी बैंड के हिसाब से देखते हैं। जो एनर्जी बैंड होते हैं, जैसे दो बैंड होते हैं, हमारा वैलेंस बैंड होता है, एक हमारा कंडक्शन बैंड होता है। ये केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड में होता है कि मतलब वो जब कंडक्ट कर रहे होते हैं तब हमारे इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। लेकिन जो मेटल होता है उसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, हमारे ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारे ऑलरेडी किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, जस्ट वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनका मूवमेंट फ्रीली होता है, रेंडमली होता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो हमारा नेट रिजल्ट उसमें जीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम उसके वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमारा करंट फ्लो करने लग जाता है किसी भी एक डायरेक्शन में। इसलिए मेटल में जो हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के होते हैं, ओवरलैप होते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का जो गैप है उसको हम फोरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये जो गैप होता है, आप बता रहे हैं कि दोनों ओवरलैप हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गैप है वो कितना हो गया, जीरो हो गया है। मेटल में जो फोरबिडन एनर्जी गैप क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या है, वापस से वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, लेकिन इन दोनों के बीच का क्या होता है, गैप होता है। अब क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में तो होते हैं लेकिन कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक जो हमारी सुटेबल जब हमारी कंडीशन आती है या फिर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब हमारे कंडक्शन स्टार्ट होता है। इसके बीच का जो गैप है वो हमारा फोरबिडन एनर्जी गैप है। ये फोरबिडन जो एनर्जी गैप है वो या तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैक्सिमम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर के लिए। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, जैसे ही हम इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देते हैं, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और हमारी क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि हमारे वैलेंस बैंड में है तो उनको कितना उसका फोरबिडन एनर्जी गैप है, मतलब उसको कितनी एनर्जी चाहिए जिससे कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए और हमारी क्या हो जाए, कंडक्टिविटी, कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। जो इंसुलेटर होता है उसमें भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि दोनों के अंदर जो गैप होता है फोरबिडन एनर्जी गैप, वो 5 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब है कि किसी भी जो मटेरियल होता है उसकी भी एक लिमिट होती है कि हम उसको कितनी एनर्जी दे सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम ज्यादा एनर्जी दे दें तो वो ब्रिटल भी हो सकता है, या फिर हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी मैटर करती है कि हम जैसे ही कितना इंसुलेटर इनसे बनाए तो हमारी क्या होती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाती है और ना ही फिर ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसका जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो 5 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हम उसको जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड में है, हम उसको इतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं कि वो हमारा क्या चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए। इसलिए इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता है। जो भी हमारे मेटल होते हैं वो तुम्हें पता है कि सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये हमारे मेटल हैं। सेमी कंडक्टर के होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इंसुलेटर है ही रबड़ है, वुड है, प्लास्टिक है। जैसे जो वायर आता है, हमारा इलेक्ट्रिकल वायर आता है, उसके चारों तरफ की जो कोटिंग होती है वो रबर की होती है, क्योंकि रबर हमारे क्या इंसुलेटर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट जो होगा हमारा पास नहीं होगा और तुम्हें करंट नहीं लगेगा, किसी को भी करंट नहीं लगेगा। जो भी सेमीकंडक्टर होता है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में हम यूज में लेते हैं। इंसुलेटर होता है वो जीरो कंडक्टिविटी होता है, इसको हम इंसुलेशन के लिए काम करते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, हमारा सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। ये मैं तुम्हें ओवरव्यू बता रही हूँ इसका, क्योंकि तुम्हें पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाने से पहले सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना हमारा जरूरी है। सेमीकंडक्टर जो भी हमारा जैसे सिलिकॉन है और हमारा जर्मेनियम है, ये क्या होते हैं, हमारे थर्ड ग्रुप के होते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तब। सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, हमारा 14 है। अब यदि इसमें देखें तो आउटर जो सेल है, जैसे इसमें ग्रुपिंग करें तो 2, 8 और 4 की होती है। इसको वैलेंसी अपनी पूरी करने के लिए जो लास्ट आउटर सेल है उसमें क्या होना चाहिए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके लिए ये क्या करता है, दूसरा जो सिलिकॉन एटम है उससे बॉन्डिंग बनाता है। सिलिकॉन जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। जो हमारा इंट्रिंसिक है, इसका मतलब है कि जो भी हमारे प्योर जो सेमीकंडक्टर हैं वो हमारे इंट्रिंसिक होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कि जो भी हमारे सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो हमारे क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है।
लेकिन इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या होती है हमारी कम होती है। इसलिए हम इंट्रिंसिक में क्या करते हैं, कुछ यदि इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो हमारा एक्सट्रिंसिक बन जाता है। ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमारे सेमीकंडक्टर है वो क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 14 है। तो हमारे इसके आउटर सेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरा जब क्रिस्टल बनाते हैं हम सिलिकॉन का, तो ये दूसरा जो सिलिकॉन होता है उससे हमारे क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं। इसका मतलब है कि 4 के लिए हमें 4 सिलिकॉन एटम चाहिए। जैसे 4 सिलिकॉन एटम हमारे हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये बॉन्ड आपस में बना लिए। तो इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 8 हो गए हैं हमारे। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब ये क्या होगा, स्टेबल हो गया है हमारा। सेमीकंडक्टर है वापस से वो बता रहे हैं कि मेटल और इंसुलेशन के हमारे इंसुलेटर के हमारे बीच की कंडक्टिविटी होती है। इसमें क्या होते हैं कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अब क्या होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे फ्री होते हैं। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अभी भी फ्री नहीं है, क्योंकि ये एक क्या होते हैं कि इनको भी एनर्जी चाहिए अपने आउटर सेल से बाहर जाने के लिए, तभी ये कंडक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज ये कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या हमारी कम है। तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमने ये सिलिकॉन एटम 4 यूज में लिए हैं, इन 4 में से क्या करते हैं, एक सिलिकॉन एटम की जगह हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटी का मतलब है कि हम यहाँ पे जैसे हमारे सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो पीरियोडिक टेबल की थर्ड जो हमारा ग्रुप है उसके हैं, सॉरी फोर्थ ग्रुप के हैं ये। तो हम थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप की क्या करते हैं, कोई भी जो एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर देते हैं। तो जो दूसरा जो हम एटम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम क्या करें, इम्प्यूरिटी कह रहे हैं यहाँ पे। इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या होगी, हमारी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। सिलिकॉन और जर्मेन जो ये प्रोसेस होती है किसी भी सेमीकंडक्टर एटम में हमारी ऐड करने की, उसको क्या बोलते हैं, हम डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डोनर और एक्सेप्टर एटम को ऐड करने की है सेमीकंडक्टर एटम में। इससे क्या करते हैं कि जो हमारा डोनर या फिर एक्सेप्टर एटम हम ऐड कर रहे हैं, इसमें हमारे पहले से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या फिर हमारा होल क्या होते हैं, फ्री होता है। होल एक्चुअली में क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं कि वो वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दूसरा जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो उस होल में आ सकता है। ये अभी मैं बताऊंगी जब तुम्हें एक्सटेंसिव जो सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगी तब। हम इसमें सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तब हम उसको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इससे क्या होता है, हम हमारी जो कंडक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जो डोनर और एक्सेप्टर एटम होते हैं उनको हम कलेक्टिवली, जैसे अभी मैंने बताया, उसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। सिलिकॉन जो एटम है मोस्टली हम यूज में लेते हैं, उसकी जगह उसमें क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैं पहले तुम्हें बता चुकी हैं। इसमें क्या होते हैं, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जैसे उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारा जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो पढ़ते हैं। वापिस से मैं बताती हूँ कि जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है। उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, उसके अंदर कोई भी, जैसे हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं हमारे फ्री होते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ये कंडक्टिविटी भी क्या है, एक सर्टेन जो कंडीशन होते हैं उसके बाद में ये कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेमीकंडक्टर है वो स्टार्टिंग में भी हमारा कंडक्टिविटी शो कर रहे हो। अब क्या करते हैं, हम दूसरे की बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो भी हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर जब हम डोनर या एक्सेप्टर एटम ऐड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं वो या तो हमारे पीरियोडिक टेबल की थर्ड ग्रुप से होती है या हमारे फिफ्थ ग्रुप से होती है। जो थर्ड ग्रुप से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, और जो फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। ये इम्प्योरिटी हमारी ऐड करने से क्या होती है, हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस तरीके से सेमीकंडक्टर में हम अपनी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं। जितनी ज्यादा हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे क्या होते हैं, कंडक्टिविटी होती है। जैसे हमने कि कोई भी हमारा सेमीकंडक्टर है
उसमें हम जैसे 10 की घात 8 यदि हमारे सिलिकॉन है, तो उसके अंदर हम एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब एक या तो थर्ड ग्रुप की ऐड करेंगे या फिर फिफ्थ ग्रुप की ऐड करते हैं। इस तरीके से हमारा एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक्सटेंसिंग में दो टाइप के होते हैं। एन टाइप का बनता है, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तब वो क्या होता है, हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन जाता है। इस इम्प्योरिटी की जो आउटर सेल होती है उसके अंदर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए इस इम्प्योरिटी को हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। जो हमारा सिलिकॉन है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर हमारे कितने हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जो सिलिकॉन के जो 4 एटम है, जैसे हम यहाँ देखें, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये हमारा एंटीमनी हमने ये इसके अंदर ऐड किया है। या मैंने बताया कि एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये हम इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तब हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलता है। एन टाइप हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसको बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारा फ्री रहता है। अब हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका एक, इसका एक, और इसका ये एक, इसका ये एक। अब हमारा जो एंटीमनी है उसके अंदर हमारे आउटर सेल में कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए हमारे। जो हमारा एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फ्री रहता है, और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 सिलिकॉन एटम के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं, और वो स्टेबल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, फ्री होता है, और इसकी वजह से हमारा क्या होता है, करंट होता है। इसके अंदर जो हमारा मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं, मतलब जो हमारा करंट होता है, वो मेजोरिटी किसकी वजह से हमारा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ हमारा एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए यहाँ पे मेजोरिटी जो कैरियर्स हैं वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये इसमें बता रहे हैं कि जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन को क्या होते हैं कि जब हम एनर्जी अप्लाई करते हैं, जैसे हम थर्मल एनर्जी दो चाहे तो उसको जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ, या फिर हम उसको वोल्टेज देते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, तो वो उससे क्या करता है, एनर्जी लेके और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और क्या करता है, हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो हमारे फोर्थ ग्रुप के हो गए, इसके अंदर हम थर्ड ग्रुप की ऐड करते हैं, तो थर्ड ग्रुप के जो वैलेंस बैंड होता है उसके अंदर हमारे कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक हम यहाँ पे यदि बोरॉन की जो बोरॉन है वो ट्राईवेलेंट है, यहाँ पे ट्राईवेलेंट का मतलब उसके आउटर सेल में हमारे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो जाती है, हमारे इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ है कि बोरॉन है, और हमारे यहाँ पे हमने जर्मेनियम ले लिया है सिलिकॉन की जगह। तो जर्मेनियम भी आउटर सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे बोरॉन में कितने हैं, 3 है। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, वो क्या करते हैं कि 3 एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन फोर्थ जो जर्मेनियम है एटम है, जर्मेनियम एटम, उसके साथ हमारी बॉन्डिंग नहीं बना पाती, और उस यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का जो अब्सेंस है उसको हम यहाँ पे होल करें, इस तरीके से हमारे एक होल का क्रिएशन हो जाता है। और जो अब्सेंस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। अब ये जो होल है, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के, इस तरीके से हमारे इसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, और जो बोरॉन होता है वो हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया, क्योंकि वहां पे तो क्या था, एन टाइप में तो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा था, वो दूसरे को दे रहा था, वो फ्री था, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डोनर बोल रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये होल है, होल क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं यहाँ पे। इसके अंदर क्या होते हैं, जो मेजोरिटी जो कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल होते हैं। इस तरीके से आज हमने हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेज पढ़ी हैं। जो जो हमारा टॉपिक है वो तुम्हारा स्टार्ट होता है, फर्स्ट यूनिट होती है वो पीएन जंक्शन डायोड से स्टार्ट होती है। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो भी एक्चुअली में किससे बना होता है, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस से, सेमीकंडक्टर से हमारा बना होता है। ये हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं सारी की सारी, जैसे डायोड है, हमारा ट्रांजिस्टर है, ये सब जो भी इस टाइम हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज में लेते हैं, उन सब में हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर यूज में लेते हैं। जैसे तुम्हारा फोन है उसके अंदर जो चिप है वो भी इसकी बनी हुई होती है, सेमीकंडक्टर की। और जो तुम 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हो उसके अंदर जो चिप बनाते हैं वो भी डिजिटल में, सब भी हम चिप यूज में लेते हैं, वो सारी की सारी हमारी सेमीकंडक्टर से ही बनी होती है। इस तरीके से हम जो तुम्हारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो ट्यूसडे को आएगा, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके मैम।